इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ना। उन्हीं से संबंधित, जब वो छोटी थी, है ना, छोटी थी, बहुत साल की थी, उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी। तो सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, उनके पिताजी कौन थे अब बताओ? इंदिरा गांधी के पिताजी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। को उसके लिए ताली बजाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो उस समय क्या था, अंग्रेजों को भगाने के लिए सब आंदोलन कर रहे थे। हम लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे? और उनको भगाने के लिए नई नई योजनाएं देशवासियों के लिए बनाई जा रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय। उसी क्रम में एक बार आनंद भवन जो कि उनका घर था, है ना, कहाँ है? इलाहाबाद में। तो वहीं पे मीटिंग चल रहा था लोगों का, जो उनके जवाहरलाल नेहरू से संबंधित या जो लोग थे वो बैठे थे एक जगह, उन्हीं के घर में मीटिंग कर रहे थे। और ये छोटी सी थी, तुम्ही लोग के जैसे थी, है ना, तुम लोग जैसे इधर उधर करते रहते हो ना, तो वैसे स्कूल जाने का टाइम था, लेकिन वो स्कूल नहीं गई थी इंदिरा जी। और एक बात, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम प्रियदर्शनी है ना। क्यों रखा गया था? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। इंदिरा गांधी बहुत सुंदर थी, इसीलिए उनके पापा उनको प्रियदर्शनी कहते थे, है ना। तो वो प्रियदर्शनी मतलब बार बार उनके कमरे में चली जाती थी, मीटिंग वाले कमरे में, है ना, गपशप कर रहे थे, तो चली जाती थी। तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गया, तो जवाहरलाल नेहरू उनको डपट दिए। जैसे तुम लोग भी कभी कभी मम्मी पापा मना करते हो तो डांट पड़ती है ना। तो वैसे ही उनके पापा जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी उनको डांटे कि जब यहाँ मीटिंग चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने कमरे में, या तुम्हारा टाइम तो अभी स्कूल का है, तुम अपने स्कूल जाओ। तो बोली क्योंकि पापा जाने का मन नहीं है, तो फिर भी तो यहाँ से तुम जाओ, डपट दिए। तो वो गुस्सा हो गई, दुलारी भी थी, तो मुंह फुलाए ऐसे, और वो छत पे चली गई। अपने छत पे चल जाके वहाँ पे उनका झूला लगा हुआ था, तो झूला पे वो झूलने लगी गुस्सा में, मुंह फुलाए ऐसे, और गुस्सा में वो झूले जा रही थी। झूलने के क्रम में जब वो झूलते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, झूल रहे थे, तो ऐसे जब हुआ झूला को देखने की फील्ड के बाहर जो है, उनके ग्राउंड के बाहर कुछ पुलिस सब इधर उधर मतलब बंदूकधारी सब उनके ग्राउंड के बाहर सब आ रहा है। तो वो डर गई, लेकिन वो बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी, है ना, बहुत ही तेज थी दिमाग। तो वो अपना दिमाग लगा ली, बंदरों वाला दिमाग, है ना। वो तुरंत समझ गई कि जरूर कुछ होने वाला है। अब दौड़ के अपने पापा को चली गई, रूम में दौड़ते दौड़ते पापा पापा, एकदम पापा पापा ऐसे करके दौड़ गई, एकदम रूम में चली गई। पापा गुस्सा हो गए कि तुमको मना किए थे नहीं आने के लिए, फिर तुम क्यों यहाँ पे आ गई? बोले पापा पहले मेरी बात तो सुनिए। बोले नहीं, तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेंगे। पापा प्लीज सुन लीजिए। तो फिर प्रियदर्शनी बोलती है, इंदिरा गांधी बोलती हैं कि बाहर ग्राउंड के बाहर ना ढेर सारे पुलिस आए हैं, हमारे घर को घेर लिए हैं, तो जल्दी से चलिए। और फिर बोले तब तुमको आश्चर्य हुआ, फिर वो बोले अच्छा ठीक है तुम जाओ। उसके बाद वो योजना जो बना रहे थे तो वो अपना लिख रहे थे सभी, अच्छी बना के क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अंग्रेजों को घेरना है, तो वो सब योजना। अब जवाहरलाल नेहरू डर गए कि योजना अगर अंग्रेजों के हाथ लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बोले अब क्या होगा? इंदिरा गांधी वहीं पे साइड में खड़ी होकर सुन रही थी कि पापा क्या बोल रहे हैं। तो बोले पापा पापा तो ये आप ना हमको दे दीजिए। बोले कि बच्चों का खेल है, तुमको दे दें। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हम लोग योजना बना रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तुम जाओ। बोले पापा प्लीज सुनिए, तो ये हमको दे दीजिए और हम स्कूल में लेके ये किताब में हम रख लेंगे और हम अपने स्कूल चले जाएंगे। फिर जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम आके आपको दे देंगे, है ना, छुट्टी जब होगी तो दे देंगे। तब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि नहीं, ये बात तो सही बोल रही है। उसके बाद वो क्या किए, कॉपी में लेके किताब में वो रख दिए पर्ची, और वो बैग में डाल के उसको स्कूल में
भेज दिए। बड़े घर की बेटी थी, कार से जाती थी विद्यालय पढ़ने के लिए, है ना, तो कार में बैठ गई। तो पुलिस वाले, उनको शक हुआ ये अभी जा रही है, तो जाके उससे पूछने लगते हैं, इंदिरा से, प्रियदर्शी से पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? बोली मैं तो स्कूल जा रही हूँ। थोड़ी बैग लेके आकर दिखाओ। तो बैग में क्या होगा, किताब कॉपी है। एकदम डर भी अंदर से रही थी, लेकिन साहस अपने अंदर ऊपर से दिखा रही थी कि हम डर रहे हैं। एकदम साहस बोली कि नहीं, सो हम मतलब इसमें कुछ नहीं है, किताब कॉपी है। और उसके बाद पीछे से देखिए जवाहरलाल नेहरू की कुछ मतलब बच्चे से बहस हो रही है, तो वो पीछे से बोलते हैं कि कोई बाप अपने बेटे को जोखिम में डालेगा, है ना, खतरे में डालेगा कोई बाप। पुलिस को बोलते हैं कि कोई पिताजी अपने बच्चे को जोखिम में नहीं डाल सकते। तो वो भी समझा कि हाँ ये तो है, इतनी छोटी बच्ची को कोई जोखिम में कैसे डालेगा, ऐसा पिताजी को कोई होगा नहीं। तो फिर ये बात समझ जाती है, छोड़ देता है। और उसके बाद वो इंदिरा चली जाती है। उसके बाद उनके पापा को भी विश्वास हो जाता है कि नहीं कुछ आगे मतलब करेगी, है ना। तो उसके बाद भी इंदिरा वहाँ पे रुकती नहीं है, तो एक सूचना दे दी। उसके बाद वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मतलब वो भी बोलती थी अपने पापा को कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। और वो खुद अपने बच्चों की एक टोली बनाई जिसका नाम वो वानर सेना दे दी। क्या दे दी? वानर सेना दे दी। और उन बच्चों का काम क्या होता है? जासूसी करना। और बच्चे पे उस समय पुलिस भी शक नहीं करती थी, तो इधर का सोचना उधर, उधर का सोचना उधर, ये बच्चे भी पहुंचा देते थे, है ना, जिससे उनका भी काम आसान हो जाता था। तो ऐसी साहसी इंदिरा थी। और वही बाद में जाके जो है वो प्रधानमंत्री भी बनती है ना, दो बार वो प्रधानमंत्री बनती है। 77 के बाद फिर 84 तक वो रहती है। उसके बाद तो उनको गोली मार दी जाती है, तो मृत्यु उनकी हो जाती है। तो हमें भी अभी लगता है कि हम बच्चे हैं, लेकिन हम भी, तुम लोग भी बच्चे होकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जो काम अगर सोच लोगे तुम तो कर सकते हो, है ना। तो वो तो देश के लिए की, देश के लिए काम की ना, वानर सेना का भी गठन की। तो तुम लोग का क्या काम होना चाहिए देश के लिए, बताओ। हाँ, केवल बॉर्डर पर जाना ही देश की सुरक्षा नहीं होती है, देश के लिए काम नहीं होता है। क्या होगा बताओ, तो सोच के बताओ, तुम लोग देश के लिए क्या कर सकते हो, बताओ। कोई सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हो देश के लिए? सबसे आसान काम है पढ़ना, है ना। तुम पढ़ के देश की सेवा कर सकते हो, पढ़ के अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे नागरिक बनोगे, तो उसी में देश की सेवा हो जाएगी, है कि नहीं। तो कहानी अच्छी लगी? ठीक है, ऐसे ही और भी कहानी अगले दिन, इसके लिए तुम्हें और करना पड़ेगा, है ना। जो भी होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क मिलता है, इसको करना पड़ेगा। और उसके बाद